नमस्कार दोस्तों। एस्टेट का रिज़ल्ट आ चुका है और काफ़ी सारे बच्चे उसमें पास हो चुके हैं। इसमें से काफ़ी ज़्यादा निराश भी हैं जिनका रिज़ल्ट नहीं हुआ है, कुछ नॉर्मलाइजेशन की वजह से, और कुछ जो है कुछ क्वेश्चंस जो इतने टफ पूछे या जो भी था उसमें अब सर से हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की जो है मेरे पास एक लिस्ट आई हुई है कंप्लेंट की। तो हम सबसे पहले प्रिंस सर से बात करते हैं, जो रोड से लेके रिज़ल्ट तक का इनका नाम यूट्यूब पे काफ़ी सुना है मैंने अभी। तो हम इनके पास आए हैं। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सर आपके यहाँ से एस्टेट का जो रिज़ल्ट हुआ है, सुने बहुत ज़्यादा हुआ है, तो उसमें कुछ बच्चों की कंप्लेंट्स है, तो सोचा आपके तक पहुँचा सकूँ। तो बिल्कुल, रिजल्ट बहुत हुए हैं प्लेटफॉर्म से, ये तो कोई शक की बात नहीं है, लेकिन बहुत बच्चे का रिजल्ट नहीं हो पाया है। 0 पॉइंट से भी छूटा हुआ है रिजल्ट। ओहो। कारण ये लग रहा है कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया थी, जो क्वेश्चन ज़्यादा गलत किए थे, उसके वजह से बहुत मार्क्स घटे। यहाँ देखा गया है, जो मेरे सब्जेक्ट में बच्चों जो हमको बताया, 10-10, 12-12 मार्क्स घटे हैं। ओह। तो कहीं ना कहीं अब वो मार्क्स किसी का बढ़े भी हैं, और ऐसा फ़ोन भी आया मेरे पास कि जो ऑब्जेक्शन नहीं किए हैं उनका जैसा का तैसा मार्क रह गया है। अब ये मामला समझ में नहीं आती है कि भाई बोर्ड किया क्या है। कि बोर्ड एक बार बोलता है कि आप सब लोग फॉर्म ऑब्जेक्शन फॉर्म डालोगे तो नंबर देंगे, दूसरा बार मीटिंग होता है तो बोला जाता है कि नहीं, कि सबको नंबर देंगे, जो किया नहीं किया सबको मिलेगा। रिजल्ट आने के बाद पता चलता है कि किसी का नंबर बढ़ा, किसी का नंबर घट गया, किसी का 30-30 नंबर बढ़ गया है, किसी का 12-12 नंबर घट गया है। ये मजरा कुछ समझ में नहीं आता। मुझे तो लगता है कि बोर्ड जो है ना, फाइनल आंसर की नहीं जारी करने का यही सबसे बड़ा कारण है। तो आप क्या चाहते हैं कि बोर्ड जो है फाइनल आंसर की जारी करे, ताकि बच्चों के मन में जो असमंजस है वो क्लियर हो सके? हाँ बिल्कुल, जारी तो करना चाहिए बोर्ड को कि अभी उसका नंबर घटा है तो क्यों घटा है, ये चीज़ है। सर हमारे बीच में है केमिस्ट्री के सर हैं मुकेश सर, जिनका काफ़ी ज़्यादा जो है पकड़ बना है और बच्चों के अच्छे अच्छे रैंक जो है 110 115 नंबर तक सर लेके आए हैं आपके बच्चे। उसमें क्या कहना चाहेंगे सर कि आपके इस सब्जेक्ट में काफ़ी टफ रहता है वैसे तो सब्जेक्ट साइंस का, तीनों ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और उसमें काफ़ी ज़्यादा कुछ टॉपिक्स बता पाएंगे सर जिसमें आपको लगता है कि बच्चों को और मेहनत करनी चाहिए, जो टीआरई में अब जो है रिज़ल्ट हो सके? बिल्कुल बिल्कुल, बोलना ये चाहेंगे कि आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि अभी ये तो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम था, क्वालिफाई ज़्यादातर बच्चे ने किया है। हमारे संस्थान से हमसे जुड़े हुए बच्चे का बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ है, लेकिन जैसा कि प्रिंस सर बताए कि 0.33 से कुछ बच्चे का छूटा है, किसी का 0.42 से छूटा है। तो ऐसे बच्चे काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं। मैं उन बच्चों से मिला भी हूँ, रूबरू हुआ हूँ। बहुत सारी गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, बहुत दुखी हैं, हम भी काफ़ी दुखी हैं। और इसमें आपके प्रश्न का मैं उत्तर देता हूँ उससे पहले मैं एक बात बिहार बोर्ड से अपील करना चाहूँगा कि जो बच्चे के साथ भी इस तरह से हुआ है, बढ़ा है नंबर तो वो तो ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे का घटा है और कुछ बच्चे का 0.3 मार्क्स से जो है रह गया है, तो वो उनको कम से कम रीजन बताएं कि किस वजह से उनका मार्क्स घटा और किस वजह से किसी का बढ़ा, किसी का 8-8 नंबर 10-10 नंबर बढ़ा है। तो इस पे बोर्ड क्लियर करे तो उस बच्चे का जो डाउट है वो सब क्लियर होगा। मैं ये बात आप मांग करना चाहूँगा। मतलब डायरेक्ट ये कहना चाह रहे हैं कि फाइनल आंसर की जो है जारी करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि बच्चों को भी क्लेरिफिकेशन मिल सके। बिल्कुल, तभी वो बच्चे संतुष्ट होंगे। फिर मैं आपके जो मेन प्रश्न है उस पर मैं आता हूँ कि केमिस्ट्री में फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक ये तीनों सेगमेंट हैं, और आपको पता है कि एस्टेट में इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया वो स्पेशली केमिस्ट्री में जो है कुछ मतलब लीक से हट के पूछा गया, जिसके वजह से बच्चे को खासी दिक्कत हुई। जो ट्रेंड था, ट्रेंड से हट के पूछा गया। तो बीपीएससी टीआरई 4.0 में भी इस तरह की चीज़ें हो सकती है, मतलब इसको आप पूरी तरह से नकार नहीं सकते हैं। तो आपको, लेकिन मैं आप सभी बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी के जो अब तक के ट्रेंड रहे हैं, बेसिक ट्रेंड आपको वही लेके चलना है, और उसके साथ यानी कि एनसीईआरटी 11 और 12 के जो बेसिक टेक्स्ट बुक हैं वो, और उसके साथ साथ जो आपके मेन सिलेबस हैं 11-12 का उसको रखिए, और उसके अलावे आप जो है कुछ एक्स्ट्रा भी जो है आपको करना है कॉम्पिटिटिव लेवल में। कहना चाह रहे हैं सर कि आप टेस्ट सीरीज की बात करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, आप यानी कि मेन जो फाउंडेशन बैच
है या जो अभी विजेता बैच आपका लॉन्च हुआ है और आज तक ही उसमें ऑफर है, उसमें आपका एनसीईआरटी बैच भी इंक्लूड है, मेन फाउंडेशन भी इंक्लूड है, जीएस भी इंक्लूड है। अगर बच्चे कोई उस बैच को लेते हैं और उसके साथ जो हमारा टेस्ट सीरीज कमिंग सून है उसको लेते हैं तो उस बच्चे को बेहद फायदा होगा। और इसका मैं फीडबैक भी जो है ले रहा हूं और कई बच्चों ने बताया कि सर आपके रफ्तार बैच से हमको बहुत बेनिफिट हुआ, विजयी भव बैच से काफ़ी बेनिफिट हुआ है। तो अगर बच्चे मेन फाउंडेशन के साथ अगर टेस्ट सीरीज करते हैं तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट होगा, ये ठीक मैं है सर। कहना चाहूँगा। तो आपका सर सुना मैंने कि टीआरई 1, 2, 3 इन तीनों बच्चों के साथ जो है टीआरई 4 में जो बच्चे आएंगे जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, तो एस्टेट जो भी पास हो गए हैं उनके लिए भी काफ़ी टफ होगा, क्योंकि वो पूरे एक्सपीरियंस बच्चे हैं कि 3 बार का उन्होंने पेपर दिया हुआ है, पैटर्न देखा हुआ है, क्वेश्चन से रूबरू हो चुके हैं। तो नए जो एस्टेट बच्चे पास होके आए हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर अपने फिजिक्स में? देखिए, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल तो पोर्शन होते हैं, लेकिन जब टीआरई 1 देखा जाए तो उसमें जो है न्यूमेरिकल पोर्शन डाला, लमसम 60% न्यूमेरिकल था और 40% थ्योरेटिकल था। टीआरई 2 भी आया तो इसमें तो लमसम 70-80% न्यूमेरिकल कर दिया, 20% थ्योरी रखा। और टीआरई 3 आया तो लमसम 70% थ्योरी कर दिया, 30% न्यूमेरिकल कर दिया। यानी कि जो ये ट्रेंड बना है ये ट्रेंड कोई पकड़ नहीं पाएगा। उसके बाद अनएक्सपेक्टेड है। उसके बाद इसमें और भी है कि जैसे कि 11th यानी मैकेनिक्स की पार्ट है ना, मैकेनिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, वेव वाला सेक्शन हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया जिसमें रे और वेव दोनों ऑप्टिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स। तो देखा गया कि टीआरई 1 में तो सबको पता करना था कि भाई कैसा आ रहा है, पहली बार था। लेकिन टीआरई 2 में देखा गया कि मैकेनिक्स भर भर के पूछा, लमसम 80 क्वेश्चन में लमसम 50 क्वेश्चन वही था, 60 क्वेश्चन वही था, 20 क्वेश्चन सेक्शन मतलब कि 2 से यानी कि 12 पास से आया। टीआरई 3 में देखा गया कि 12 से लमसम 50 क्वेश्चन। एनसीईआरटी का सर क्या रोल है इसमें भी? एनसीईआरटी का तो बहुत योगदान है। आप जो स्टेट के बच्चे हैं वो देखे होंगे कि लमसम 28-30 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का हूबहू आया था, विथ डिजिट सब कुछ था, लाइन उठा के दे दिया गया, पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी। तो बच्चों को आप रिकमेंड करना चाहेंगे एनसीईआरटी के लिए पढ़ने के लिए? एनसीईआरटी अच्छे से अगर लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो मैं कहना चाहूँगा कि एनसीईआरटी पढ़े, और साथ ही साथ अगर उनको कोई बैच पढ़ना है, जैसे कि हम लोग का प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह जो एप्लीकेशन है उसमें बहुत सारे सेशन 6 बैच आ चुके हैं, 6ठा बैच शुरू हुआ है। तो आप विजेता बैच के साथ जुड़िए, वो फाउंडेशन बैच है, उसमें आपका नॉलेज बहुत गेन होगा, और साथ में हम लोग एनसीईआरटी भी उस बैच में दे रहे हैं ताकि आपका रिजल्ट हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए और एक सीट आपका फिक्स हो जाए। सुना है सर मैंने कि अपने एस्टेट में जो है एक रफ्तार सीरीज का एक बैच लॉन्च किया था जिसके अंदर 15,000 बच्चों ने एडमिशन लिया था। बिल्कुल। तो इतना भरोसा है तो आप उन बच्चों के लिए क्या कुछ ऑफर के लिए बताना चाहेंगे उनको? हाँ, ऑफर दिया गया है, नवीन सर के द्वारा ऑफर दिया गया है, स्टेट 50 करके ही ऑफर दिया गया है। ओह, एस्टेट वाले बच्चों के लिए स्पेशली? हाँ, स्पेशली स्टेट जो क्वालिफाई हैं उन्हीं के लिए, लेकिन सभी बैच पे ऑफर है। ओह, जो नवीन कुमार सिंह जो एप्लीकेशन है तो वो उस सभी पे है, जो आप डाउनलोड करके आप वहाँ से ऑफर स्टेट 50 सभी बैच पे लगा सकते तो आते हैं हम अपने चौहान सर की तरफ, जो रिजल्ट आने से पहले ही यूट्यूब पे हो हल्ला पूरा मचाए हुए थे, लाइव सभी बच्चों का जो है रिजल्ट चेक कर रहे थे। पूछते हैं सर का, क्योंकि सर का सब्जेक्ट इंग्लिश है और बिहार में इंग्लिश को ऐसे भूत की तरह देखा जाता है, बच्चे बहुत डरते हैं इंग्लिश से। सर से पूछते हैं कि सर कैसा रहा आपका एस्टेट के बच्चों का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा सर, जैसा कि बच्चों का कॉल आया, मैसेज आया और लाइव थे तो आप देख ही रहे थे, लाइव रिजल्ट हमने चेक किया और जितना भी रिजल्ट हमने चेक किया सारा पॉजिटिव ही रहा। जी। सिर्फ एक बच्चे का रहा 0.5 से नहीं हुआ, तो उसके लिए हमारी सिंपैथी उसके साथ है। और बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका थोड़ा सा पॉइंट से रह गया है, तो उसके लिए जब फाइनल रिजल्ट जारी होगा तो पता चलेगा कि क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। तो रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा। और आप रफ्तार सीरीज़ की बात किए, उस रफ्तार सीरीज़ में जितने बच्चे जुड़े जी, सभी बच्चों का कॉल आया कि सर हमारा हो गया, और बहुत अच्छे तरीके से सभी का रिजल्ट हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको बताने के लिए। तो मिलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, बीपीएससी टीआरई के लिए जो अब न्यूज़ अपडेट आने वाली है। उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जो है जल्द से जल्द बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन के साथ पूरा जिलेवार जो है पूरा डिटेल आने के बाद पूरा शेड्यूल जारी करेंगी, और उन बच्चों के लिए ये वरदान होगा कि नया साल में नया गिफ्ट मिला है एस्टेट के लिए, और टीआरई का भी नोटिफिकेशन आ जाता है तो बच्चे उस पर लग जाने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कंपटीशन
एक्सप्लेनेशन सर के द्वारा जैसा बताया गया है कि PPSC TRE 1, TRE 2 और TRE 3 वो बच्चे भी शामिल हैं, तो उनके लिए जो अभी पास हो गए हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि वो सारे एक्सपीरियंस बच्चे हैं, क्वेश्चंस को सारे देख चुके हैं। बट वही है, प्रैक्टिस से बड़ा कुछ नहीं है। आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, उसके साथ साथ जो है आपको उसमें एक सीट पक्की हो जाएगी। तो मिलते हैं हम अगले सीरीज़ की तरफ। धन्यवाद।